अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ और हम इस टॉपिक को बॉटनी पेपर डी में चैप्टर नंबर 8 जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है और प्लस प्लांट हार्मोन वहां से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ। सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ क्या चीज है। अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि प्लांट बॉडी में क्वांटिटेटिव इंक्रीज का मतलब ये होगा कि प्लांट बॉडी में सेल्स की तादाद का इजाफा होना, कि प्लांट में सेल डिवीजन होगी, नए सेल बनेंगे। और बेसिकली ग्रोथ किसे कहते हैं? इंक्रीज इन बॉडी मास एंड बॉडी साइज। किसी भी लिविंग बॉडी का पांचों किंगडम है, ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम है। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट की, तो प्लांट बॉडी का अपना मैस बढ़ाना, अपना साइज बढ़ाना, दिस इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ। तो ग्रोथ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई। ग्रोथ किस चीज को कहते हैं? कि प्लांट बॉडी में सेल्स की तादाद का बढ़ना, दिस इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ। फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो प्लांट बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली 3 स्टेप पर इन्हिसार करती है। सबसे पहले क्या होगा? नए प्लांट सेल्स का बनना, यानी कि सेल डिवीजन। दूसरा पॉइंट क्या है? आप लोगों को बताता चलूं कि जब भी न्यू प्लांट सेल बनते हैं तो उनका साइज छोटा होता है, उनमें साइटोप्लाज्म की मिकदार कम होती है, उनमें सेंट्रल लार्ज वैक्यूल नहीं होता, तो वो न्यू सेल बने हैं। तो फिर सेकंड स्टेप क्या आता है? सेल इलोंगेट करते हैं, सेल अपना साइज बढ़ाते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म की मिकदार बढ़ती है, उनमें जो छोटे छोटे प्लांट वैक्यूल होते हैं वो आपस में कोलिसेंस करते हैं, मतलब आपस में फ्यूज होते हैं, जम हो जाते हैं और एक लार्ज वैक्यूल बनाते हैं जिससे प्लांट सेल का साइज बढ़ता है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? सेल इलोंगेशन। और उसके बाद अगला जो मेन थर्ड पॉइंट है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इनटू टिश्यू एंड देन ऑर्गन्स। अब वो जितने भी सेल्स होंगे, नए सेल्स बनते जाएंगे, वो आपस में फ्यूज, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होके एग्रीगेशन करके वो प्लांट के टिश्यूज, प्लांट के ऑर्गन बनाते हैं, ताकि वो आगे जो प्रॉपर फंक्शन उन्होंने करना होता है वो उस प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? फंक्शन की तरफ जाना, फंक्शनल हो जाना। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो 3 स्टेप पर इन्हिसार करती है: सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इनटू टिश्यूज एंड देन ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को प्लांट की ग्रोथ का जो बेसिक मतलब है वो समझ आ गया कि प्लांट का अपने साइज को बढ़ाना। तो प्लांट अपना साइज कैसे बढ़ाएगा? जब उसके अंदर नए सेल बनेंगे उसकी बॉडी में, रूट की तरफ, जिससे रूट की लंबाई में इजाफा होगा। शूट में नए सेल्स बढ़ेंगे जिससे शूट की लंबाई में इजाफा होगा। ब्रांचेस बनेंगी, लीव्स बनेंगे, फ्लावर बनेंगे। ये सब किस चीज पे इन्हिसार करते हैं? सेल डिवीजन पे। नए सेल्स जो बनते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ। उसके बाद है ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड डेवलपमेंट। इट इज अ प्रोग्राम सीरीज ऑफ स्टेजेस फ्रॉम सिंपलर टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एज डेवलपमेंट प्रोसीड, सेलुलर डिफरेंशिएशंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जो ग्रोथ है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कभी आप लोगों ने देखा हो कि प्लांट जो 5 फुट पे चला गया, उसकी हाइट बढ़ी, नए सेल टिश्यूज बने, तो क्या वो अगले साल 2 फुट पे आ जाएगा नीचे? नहीं। इरिवर्सिबल ये प्रोसेस है। समझ आ गई? उसके बाद क्या होता है? इसी प्लांट की ग्रोथ के दौरान नए सेल्स बनते हैं, तो वो आपस में ग्रुप बना के फंक्शनल फॉर्म की तरफ जाते हैं, यानी कि टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ताकि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये है ग्रोथ। ग्रोथ का इंट्रोडक्शन है प्लांट की ग्रोथ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसका पैटर्न क्या है। देन फिर हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? मेरिस्टेम्स को। तो आप लोगों के पास प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड उसके जो 3 स्टेप है इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।